आजकल ना मैं और मेरा मन खुद से बातें करता रहता है, इसलिए भी क्योंकि ना जाने क्यों अब दूसरों से बात करना थोड़ा कम अच्छा लगता है, या फिर इसलिए भी क्योंकि डिटेल में चीज़ें नहीं समझानी पड़ती, पहले से ही सब कुछ पता होता है। Because we are the only generation those are so busy to celebrate sadness so proudly on Instagram and glorifying the fact कि अब तो therapy is the only solution to move on from your ex. Hello everybody, my name is Roma Thakur and I am a writer and a rebel. बागी हूँ पर सिर्फ कागज पर। मुस्कुराता फिर रहा है सुबह से वो शहर में, रात को सारी उदासी अपने घर ले जाएगा। और मन में उदासी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, घर में मुस्कुराता हुआ ही नजर आएगा। घर में वो मुस्कुराता हुआ ही नजर आएगा। शायद जिंदगी इसी का नाम है। बचपन में सबके अटेंशन पाने के लिए जोर जोर से रोने से लेकर कहीं किसी को पता ना चल जाए इसीलिए रात के अंधेरे बंद कमरे में रोने तक, वी ऑल ग्रो अप। और अगर ऐसे परिवार से आते हो जहां एक ही कमरे में हर सदस्य का बसेरा है, तो रोना धोना बहुत दूर की बात है, चुपचाप शांति से बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि माँ ना चेहरे पे छोटी सी छोटी शिकन को भी भाप लेती है। और इन आवर ब्राउन फैमिलीज देयर इज नथिंग दैट वी कॉल स्पेस। सब पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों उदास हो, अरे तुझे क्या टेंशन है, पढ़ाई लिखाई क्या हो गया, हो जाएगा सब कुछ। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि कभी कभी ना चेहरे पे एक स्माइल रख के सब कुछ बढ़िया है बोल देना इज वे बेटर देन एक्चुअली एक्सप्लेनिंग व्हाई यू आर सैड, बिकॉज समटाइम आई माई सेल्फ डोंट नो व्हाई एम आई सैड। बहुत सी आवाजें हैं, रिश्तेदारों की ताना मारते हुए जवाब मांगती हुई आवाज़ें, बाहर रोड पे ट्रैफिक की आवाज़ें, मेरे घर के बाहर के पेड़ पे बैठी हुई छोटी छोटी चिड़ियाओं की चुचुहाहट की आवाज़ें, जो ना जाने कौन सा धुन गुनगुना रही हैं, किस गीत के बोल वो मुझको सुना रही हैं, या फिर बस यूं ही मुझे मेरी गलतियाँ गिनवा रही हैं। जब आप नाकामयाब होते हो ना, तो उसका सबसे बड़ा पहला असर ये होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि लोगों की बातों में ताना है या उनकी तानों में बात। और कुछ भी कहो, हम सबका पहला सपोर्टर तो हमारी फैमिली होती है ना, बट सबके नसीब में, सबकी किस्मत में ऐसा नसीब भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कामयाब हो तो आप घर का राजा बेटा, और अगर हाथ में सिर्फ धूल लगी हो तो राजा बहुत दूर की बात है, घर को वैसा बेटा भी नहीं चाहिए होता। क्योंकि sometime your own family will start telling you कि you are the most useless shit this universe have। सच में वो कहते हैं कि तू ना भाई परेशान करने के लिए पैदा हुई है, तुझसे और कुछ हो तो रहा नहीं है। और इस सब से ना एक सेल्फ डाउट आता है कि यार ये सब जो मैं कर रही हूँ ये सही भी है या नहीं, मेरे साथ वाले सब आगे निकल गए हैं, मेरा इस अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। बट मैं एक बात बताऊँ, जब कोई साथ ना हो ना, तो किसी की भी बातों से यूँ ना हुआ कर खफा, किसी की भी बातों से यूँ ना हुआ कर खफा। यहाँ तो लोगों को खुदा से भी शिकायतें हैं, यहाँ तो लोगों को खुदा से भी शिकायतें हैं। बट फिर भी बहुत सारा यूजलेस सुन के और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख के करके जब सब कुछ ट्राई कर रहे हो बट कुछ सही नहीं हो रहा, आपके इंटेंशंस अच्छे होते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो लोग ये भी सोचते हैं कि सेंसिबल भी है या नहीं। लोगों को आपकी मेहनत तब तक नहीं दिखती जब तक उसका परिणाम अच्छा ना हो जाए, जब तक आप सफलता ना पालो। उस वक्त ना मैंने एक पीस लिखा था, और अगर आप रेफरेंस समझ पाएंगे ना तो शायद मेरा लिखना मुकम्मल हो जाएगा। लिखा है कि वो बच्चा जो कभी रोया नहीं, वो बच्चा जो कभी रोया नहीं, हाँ वही खुशी जो सिर्फ दर्द देती है, वो काजल जो साया बन चुका है, वो दर्द जिस पे अब रोना नहीं आता, वो पल जो आप सिर्फ याद करने पर याद आते हैं, वो सड़क जहां आप बच्चे कम खेलने जाते हैं, वो उम्र जो बीत चुकी है,
वो राहें जो छूट चुकी है, वो उड़ान जो ज़मीं की तरफ थी, वो उड़ान जो ज़मीं की तरफ थी, वो कागज़ जिस पे बातें भीगी और रातें नम थी, वो सपना जो पूरा हुआ ही नहीं, वो कुआं जिसने पानी दिया ही नहीं, कोई अपना जो गैर हो, वो परिंदा जिसके सिर्फ पैर हो, वो सपना जो कभी, वो मन जो किसी का हुआ ही नहीं, वो सपना जो पूरा हुआ ही नहीं, वो कलम जिसने कागज को कभी छुआ ही नहीं। जी हाँ, मैं वही बच्चा हूँ जो कभी रोया नहीं। जी हाँ, मैं वही बच्चा हूँ जो कभी रोया नहीं। और कभी कभी पता है क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट ट्राइंग, समटाइम इट्स जस्ट अबाउट सर्वाइविंग दैट मोमेंट, दैट डे, दैट वीक, दैट मंथ और इवन दैट ईयर। ये तो फ्रेंड्स का टाइटल सॉन्ग हो गया गाइस। फ्रेंड्स देखिए, या कितने लोगों ने देखी है फ्रेंड्स? गिव मी अ चेयर। ओके, तो जब मैं फ्रेंड्स का गाना सुन के ना रोज़ शाम को घर वापस जा रही होती हूँ, तो येलो लाइन पे मेट्रो से बाहर निकलते वक्त मुझे दो बच्चे दिखाई देते हैं, जिनके एक हाथ में पेन के पैकेट्स होते हैं, दूसरे हाथ से वो अपने माथे का पसीना पोंछ रहे होते हैं और एक ही स्वर में अपने ख्वाब बेच रहे होते हैं। तो आज जब मैं आ रही थी ना, तो आते वक्त जिंदगी की उस गहमा गहमी में उन बच्चों की ना आवाज़ कहीं लापता थी। तो मैं थोड़ा और बाहर निकली तो मैंने देखा कि हाफ निकर वाली पेन के पॉकेट्स में पेन के पैकेट्स तो आज भी लटक रहे थे, हाफ स्लीव कॉलर वाली शर्ट तो पसीने में आज भी लथपथ थी, पर आज ना उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी, अलग ही खुशी थी, मानो चंद्रमा खुद उतर के टिमटिमा रहा था उनकी आंखों में, क्योंकि आज उनके हाथ में एक मोमोज की प्लेट थी। एंड दैट पॉइंट ना इट हिट्स मी हार्ड कि यार शायद ना हम जिंदगी में जीतना सीखते सीखते जीना कब भूल गए कि हमें पता ही नहीं चला। हम कितना रोते रहते हैं ना यार कि आज का दिन अच्छा नहीं गया, आज ये नहीं हुआ, आज बॉस ने वाट लगा रखी है, परिवार वाले सपनों के लिए नहीं मान रहे हैं, क्रश का मैसेज भी नहीं आ रहा है। और ये सब होते होते तो अब मुझे लगने लगा है कि कुत्ते बिल्लियों को हमसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है गाइस। क्योंकि रिसेंटली एक दोस्त है, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट डाला था कि एक बिल्ली है, बिल्ली का नाम है लिली, है ना, दे आर सर्चिंग अ होम फॉर लिली, दैट टू इन मुंबई। मतलब सोचो, वहां लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, ये इंसान बिल्ली के लिए घर ढूंढ रहा है। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक प्रोफाइल बना दी फुल बिल्ली की, उस पर क्या क्या क्वालिटीज लिखी हैं। मतलब एक बार को मैंने देखा और मुझे लगा, ट्रस्ट मी गाइस, उस बिल्ली की प्रोफाइल वाज वे बेटर लुकिंग देन माय future.shaadi.com का प्रोफाइल। हाँ, अगर कभी ऐसे फंड रेजिंग वगैरह हुई तो ये बिल्ली की प्रोफाइल विल गेट मोर स्टार्टअप, लाइक मोर फंडिंग देन माय स्टार्टअप प्लान्स। उसमें क्वालिटीज लिखी हुई थी कि अ लिली, अ ईयर ओल्ड, शी इज अ जॉय टू बी अराउंड, शी इज अ चैटरबॉक्स, perfect for someone looking for unconditional love. You know, her pink nose will steal your heart. She's vaccinated, guys, vaccinated. Please DM for adopting her. तो ये सब देखा मैंने, तो मुझे लग रहा है कि अब ना जानवरों ने भी हमसे ज़्यादा प्रगति कर ली है, क्योंकि हम ही हैं यार जिनके ना नींद पूरे हुए हैं, ना ख्वाब पूरे हुए हैं, ना सिलेबस पूरा हो रहा है और ना मोहब्बत पूरी हुई है। मोहब्बत भी नहीं पूरी हुई है, मोहब्बत भी नहीं पूरी हुई है। तो मेरे क्रश का ना ब्रेकअप हो गया। या विश मी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हो गया है। तो अभी रिसेंटली ही केम टू मीट मी, तो मैं अभी उससे मिलने गई, पूरा दिन हम घूमे, ठीक है। और एक बार को पता है क्या होता है, जाकिर खान ने ना बहुत ब्यूटीफुल बोला है कि वन साइडेड लव का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है कि आप रोज हार रहे होते हो, आप रोज जीत रहे होते हो, आप कोशिश में लगे रहते हो, है ना। और उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जी रहे हो, तुम मर रहे हो, तुमने खाना खाया, तुमने नहीं खाना खाया। बट फिर ठीक है यार, हम सब ऐसे शेर और शायरी की दुनिया से आते हैं, है ना। वी कीप लिसनिंग टू गुलजार साहब वाइल फॉलिंग इन लव, एंड वी कीप लिसनिंग टू जॉन लिया साहब वाइल ब्रेकिंग अप। तो वही सुन के फुल मैंने सोच लिया कि मैं ना कन्फेस कर देती हूँ, एटलीस्ट ही शुड नो, इवन दो आई नो द आंसर। मुझे पता है कि जवाब में क्या आने वाला है,
बट मैंने सोचा एक बार बता देती हूँ ना यार, इस इंसान के लिए पूरी डायरी भर रखी है, उसको बता देना था कि यू नो व्हाट, व्हेन योर मॉम टेल्स यू कि शी वांट्स द बेस्ट फॉर यू, शी इज टॉकिंग अबाउट मी, शी इज। एंड उसको बताना था कि पता है, तुम ही ख्वाब हो, तुम ही एहसास हो, तुम ही मेरी पहली खोज और मेरी आखिरी तलाश हो। उसको बिठा के बोलना था यार सामने कि तुझे पता है, मैं हर रात तोड़ती हूँ रिश्ता तुझसे, मुझे हर सुबह तेरी हसरत हो जाती है। मैं हर रात तोड़ती हूँ रिश्ता तुझसे, मुझे हर सुबह तेरी हसरत हो जाती है। अब तू ही बता तुझे सामने बिठा के तुझसे कैसे लड़ूं, अब तू ही बता तुझे सामने बिठा के तुझसे कैसे लड़ूं, क्योंकि मैं जब जब तेरी आंखों में देखती हूँ ना, मुझे तुझसे फिर से मोहब्बत हो जाती है, मुझे तुझसे फिर से मोहब्बत हो जाती है। मुझे इसे बताना था कि मुझे नहीं पता आजकल का ये लव जनरेशन कैसा है ना, जहाँ आज ब्रेकअप होता है और कल हम नई डेट पे जा चुके होते हैं। मैंने बहुत वेट किया है यार तेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तेरी फेवरेट सॉन्ग आज भी मेरे स्पॉटिफाई के लाइक्ड प्लेलिस्ट में सेव है ना। उसे सब कुछ बताना था, उसे सब कुछ इजहार करना था, पर सुना है ना कि जब क्या होता है ना कि हम वी कैन एक्चुअली ब्लीड ऑन पेपर थ्रू पेन, बट जब वो इंसान सामने होता है ना, सो वी गो ब्लैंक। हमको नहीं याद आ रहा होता, हमको नहीं समझ में आ रहा होता इसे क्या बताना है। तो उस वक्त पूरी ऐसे सब कुछ जोड़ जाड़ के मैंने मुंह खोला और मेरे मुंह से यही निकला कि यू नो व्हाट, एक्चुअली आई एम अ जॉय टू बी अराउंड, आई एम अ chatterbox, I am perfect for somebody looking for an unconditional love. And wait, and my pink nose will gonna make you steal your heart. And I'm vaccinated also. कोवा वैक्सीन या कोवाशील्ड समझ नहीं है, याद नहीं आ रहा, बट क्या फ़ायदा है यार, अब दोनों में साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। सो प्लीज़ DM फॉर रिश्ता। He looked away थोड़े टाइम के लिए, he took a pose, he looks back at me and he said, इससे अच्छा मैं बिल्ली ना पाल लूँ। Okay, that's been my time. Thank you, ladies and gentlemen. You guys have been a great audience. And अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि यार इतना खुश कैसे हो सकते हैं अपने जीवन में, क्रश ने ऐसे मुंह पे मना कर दिया फिर भी खुश है। गाइज मैंने ना सीख लिया है, I have learned from my great respected Prime Minister Narendra Modi कि blame everything on Nehru and move on. So that's it. Thank you guys. Thank you.